नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ चीट कोड्स और टिप्स जो आपके हिमाचल प्रदेश एग्जाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का है उसके प्रीलिम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ये जो चीट कोड और टिप्स हैं, ये एक डिस्क्लेमर है कि ये चीटिंग करवाने के लिए नहीं है एग्जाम में, बट आपका अटेम्प्ट जो पेपर आप करने वाले हैं वो स्मार्टली अटेम्प्ट कर सकें उसके बारे में, ना कि जैसे ये लोग यहाँ पर दीवार पे चढ़ के चीटिंग करवा रहे हैं। पहली बात जो आपको याद रखनी है, एम इन द एग्जामिनेशन इज नॉट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बट टू अटेम्प्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कभी भी एग्जाम में ये ना सोच के जाएं कि मुझे तो 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस करके ही आने हैं। यू डोंट नो द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। आप कभी भी ये माइंड में ना रख के जाएं कि मुझे ज्यादा, ये याद रख के जाएं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके आने हैं। दूसरी बात है, डू नॉट टेक एनीथिंग ऑन योर ईगो। अपने ईगो पे मत लो कि मुझे तो ज्योग्राफी सारी आती है, मैंने 3 महीने लगाए हैं, मैंने 4 महीने लगाए हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप कभी भी पूरा नहीं पढ़ पाओगे। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, वो करंट से रिलेटेड हो सकता है, वो स्टैटिक से रिलेटेड हो सकता है। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन योर ईगो कि हाउ विल आई नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ये कैसे नहीं हो रहा है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ था। सो डोंट टेक एनीथिंग ऑन योर ईगो। थर्ड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, ये आर्ट ऑफ स्किपिंग। स्किपिंग का मतलब है आप कैसे एक क्वेश्चन पे स्टक ना हो और उससे आगे बढ़ जाएं, चाहे वो हुआ है चाहे नहीं हुआ है। नो टू वेस्ट टाइम ऑन वन क्वेश्चन, स्किप द क्वेश्चन एंड मूव टू नेक्स्ट वन। आपको किसी भी क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर वो आ ही रहा था लेकिन निकल नहीं पाया तो भी वो बाद में आ जाएगा, लेकिन आप वहां पर खड़े होके वहां पर वेट करके अपने क्वेश्चन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देके कुछ नहीं मिलने वाला, आप आगे बढ़ जाइए। और 99 क्वेश्चन है आपका, वो वेट कर रहे हैं। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन एनी वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। एलिमिनेटिंग ऑप्शंस, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है जो आपके मार्क्स को काफी बढ़ा सकता है, जो कि आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। यू मे नॉट नो द आंसर्स विद 100% एक्यूरेसी, यू जस्ट नीड टू एलिमिनेट द ऑप्शन दैट यू नो आर नॉट करेक्ट। आपको सभी क्वेश्चंस के शायद आंसर नहीं पता होंगे 100% एक्यूरेसी के साथ कि नहीं इसका तो यही होगा, बट आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ऑप्शंस को कि हाँ ये तो नहीं होगा, आप उसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। उस क्वेश्चंस के आंसर को देने की प्रोबेबिलिटी को, 4 ऑप्शंस हैं, अगर आप एक भी एलिमिनेट कर देते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी 25% से 33% हो जाती है। तो आपको एलिमिनेट करने की कला को सीखना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास कैलकुलेटेड रिस्क। 50 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ भी शायद काफी नहीं होंगे जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि मार्क्स 100 ही आ पाएंगे। आपको एलिमिनेटिंग ऑप्शंस को यूज करते हुए, अपनी समझ को यूज करते हुए, अपनी नॉलेज को यूज करते हुए रिस्क भी लेना पड़ता है एग्जाम में, कि आपके मार्क्स ही 100 ही बन पा रहे हैं तो, और कट ऑफ आपको पता है 105, 110, 115 भी जा सकती है। तो आपको कुछ और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा जहां पे आपको लगता है कि हाँ वो क्वेश्चन सही हो सकता था। प्री कंसीव टारगेट लेके जाते हैं हम अपने माइंड में कि मुझे तो सभी क्वेश्चंस करके आने हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कि 70 क्वेश्चंस पे सिलेक्शन हो जाए, 80 तो करके ही आने, 90 तो करके ही आने, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सी चीजें एग्जाम की डिफिकल्टी के ऊपर से डिपेंड करती हैं, एग्जाम कितना मुश्किल और कितना आसान आया है। आपको देखना है पहले एग्जाम का पैटर्न, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई हैं, उस हिसाब से ही आपको अपना रियलिस्टिक टारगेट सेट करना चाहिए, ना कि पहले से प्री कंसीव्ड लोगों की सुन के। हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चंस काफी रहेंगे अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए। अब जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि 50 ही करके आने, इसका मतलब ये भी नहीं है कि 80 ही करके आने। देखिए आपको खुद यहाँ पे जज करना पड़ेगा। आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखनी पड़ेगी कि जनरल की 105 से 115 गई है, शायद 55-60 के आसपास गुड अटेम्प्ट्स होंगे अच्छी एक्यूरेसी के साथ। 70-80 क्वेश्चंस भी अच्छे हो सकते हैं, एक्यूरेसी भी देखनी पड़ेगी। So you need to understand the level of difficulty of your paper and attempt accordingly. उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। जैसे मैथ्स के एप्टीट्यूड के पेपर में आपको 66 मार्क्स लेने हैं, तो आपको वहां पर आप टॉप भी मार दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको सिर्फ 66 नंबर लेने हैं। और जीएस के पेपर में आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, तो कट ऑफ का हमें नहीं पता, लेकिन हम एक अनुमान लगाया जा सकता है कि 110 105 के आसपास रह सकती है, तो उस हिसाब से हमें अटेम्प्ट करके आने हैं क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि 50 क्वेश्चन अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ भी करेंगे तो आपके 100 ही मार्क्स आने वाले हैं। नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट हमारी लाइफ में और पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए तो 100 क्वेश्चंस आते हैं, 120 मिनट होते हैं और 72 सेकंड्स मिलते हैं हमें हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, जो कि काफी नहीं है। तो आपको अपने टाइम को बहुत ही ध्यान से यूज करना है।
72 सेकेंड्स कैलकुलेशन में तो है, लेकिन एक्चुअली में इससे कम ही होंगे। आपको नहीं पता, आपके एग्जाम हॉल में शायद वहां पे चेकिंग वाले आ जाएं, आपका टाइम वेस्ट हो जाए, आपकी शीट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आपके साथ वाला जो कैंडिडेट है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, आपको डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ सकता है। सो आप पहले से ही ये मान के जाएं कि आपके पास शायद 65 या फिर 60 ही सेकंड हैं हर एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप अपने 1 घंटे में आपको कम से कम 60 क्वेश्चन तो देख ही लेने हैं। यहाँ मैं अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, देख लेने हैं कम से कम 60 क्वेश्चन, चाहे आपने उसमें से 40 या 30 ही अटेम्प्ट किए हों। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। ये याद रखना है कि हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क कैरी करता है। सो आपको किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन को देखना है ध्यान से, जो क्वेश्चन इजी है उससे करते जाना है और अपने टाइम को बचा के आगे बढ़ना है। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ 1 मार्क, 9th पॉइंट है कि हर एक मार्क कितना इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं 1 मार्क से भी सिलेक्शन छूट सकता है। सो ये जो मैं चीट कोड या टिप्स आपसे बात कर रहा हूँ, ये कुछ लोगों के लिए शायद ये बेफिजुल बात होगी कि इन टिप्स या ट्रिक्स से कुछ नहीं होने वाला, शायद ना भी होने वाला हो, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको अपनी सिलेक्शन से मतलब है। अगर इस वीडियो में देखते हुए अगर आपको कोई पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल हो कि आपको 1 मार्क भी एक्स्ट्रा दिला के आपकी सिलेक्शन करवा देता है, सो उसमें किसका नुकसान है? किसी का नहीं। सो आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करके देखिए, अगर वो सही बैठती हैं, अपने मॉक टेस्ट देके देखिए, अगर वो सही बैठती हैं तो anything can be good or bad as long as you are getting selection. Remember this thing. तो ये याद रखिए, टॉपर्स, इवन टॉपर्स क्वालिफाई द प्रीलिम्स ऑन कट ऑफ। सो ईच मार्क इज इंपॉर्टेंट। कोई बोलता है कि नहीं नहीं 1 नंबर या 2 नंबर से क्या होता है। इज हार्ड वर्क इनफ? सो डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्किंग हार्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मस्ट। बट क्या ये काफी है? इज इट इनफ टू क्लियर द एग्जामिनेशन? इस साल सिर्फ 16 ही सीट्स हैं हमारे पास और जनरल की और भी कम है। एसडीएम बनने के लिए सिर्फ जनरल की 4 सीट्स हैं। तो क्या हार्ड वर्क के साथ ही हो जाएगा? कुछ आपको अलग करना पड़ेगा जो बाकी जनता नहीं कर रही है। कुछ आपको मेहनत के साथ साथ अपने नोट्स में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपकी रिवीजन जल्दी हो जाए। आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप एंशिएंट हिस्ट्री ही तो नहीं पढ़े जा रहे हैं पिछले 3 महीने से। कितनी वेटेज है अरे हर एक टॉपिक की, उसको उतनी ही वेटेज देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बिना मतलब कि किसी इररिलेवेंस सिलेबस में नहीं उलझ जाना है। अपने सिलेबस को अपनी दीवार पे लगाइए और वही चीजें पढ़िए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। तो सिंस यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, आपके लिए एक बोनस पॉइंट है। Remember this thing, you are not preparing to become a professor or scholar or having a PhD. You just need to clear this exam. ये याद रखिएगा, आप यहाँ पे प्रोफेसर या स्कॉलर या पीएचडी करने के लिए नहीं आए हैं। आपको किसी कॉलेज में जाके यहाँ पे ग्रंथ नहीं लिखने हैं, आपको बुक्स नहीं लिखनी है, आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है, आपको एसडीएम या तहसीलदार बनना है। बस इतनी बात याद रखिए और अपनी प्रिपरेशन कीजिए, मेहनत कीजिए अपने एग्जाम पे। एग्जाम को समझिए, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि एग्जामिनर आप में क्या चाहता है, क्या क्वालिटीज चाहता है। उस हिसाब से आपको मेंस का एग्जाम लिखना पड़ेगा, उस हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। सो आई होप ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, आपके 1, 2, 10, 20 नंबर बढ़ेंगे, शायद एग्जाम में, शायद ना भी बढ़े, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। शायद आपके ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। सो इनको इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।